सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जूनियर कोर्ट असिस्टेंट के रिटन एग्जाम में आपका जो लेवल था मॉडरेट लेवल था। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पेपर का लेवल इतना ज़्यादा हाई नहीं रहेगा, चाहे आपका कोई भी आपका सेक्शन हो, ठीक है। तो ओवरऑल ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया था टाइपिंग बेस्ड ही आपकी हैं, क्योंकि टाइपिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि किस तरीके से आपका पेपर आया हुआ था। तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने आपको बताई थी जीएस के बारे में, जीएस के बारे में मैंने बताया वन लाइनर क्वेश्चन अवार्ड हो गए आपके, ठीक है। आपके पॉलिटी में आपके जो भी मेन सेक्शंस हो गए, शेड्यूल्स हो गए, ये चीज़ें आपको तैयार करनी है। देखो पॉलिटी में आर्टिकल 14 और 20 से रिलेटेड आया था, अवार्ड्स में आपका मैच करना था, वो आया था, ठीक है। तो इस तरीके से आपके वन लाइनर जितने भी क्वेश्चंस थे, ठीक है, उनमें आपके लगभग आए थे। करंट अफेयर भी आपके ठीक ठाक आए हुए थे, ठीक है, ज़्यादा आपके थे नहीं, 25 क्वेश्चन ही आपके आने थे, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इंग्लिश की। इंग्लिश का जो पैटर्न था एसएससी बेस्ड भी था, कोई ऐसा नहीं कि IBPS बेस्ड था, एसएससी बेस्ड था। अच्छी इंग्लिश आई थी, मतलब ऐसा भी नहीं कि टफ थी, नॉर्मल आई थी, जैसा आप मॉक टेस्ट वगैरह में लगाते हो सेम उसी तरीके से। और यहाँ पे जो ऑर्डर है वो आपका रैंडम ऑर्डर आया था। जैसे मान लो कि आप एसएससी का देखते हो पेपर, उसमें रैंडम होता है, पहले इडियम्स हो गए, फिर सिनोनिम्स आ गए। तो रैंडम ऑर्डर में आपके क्वेश्चन आपके आए हुए थे, और 5 इडियम फ्रेजेस थे, 3-4 सिनोनिम्स थे, इसी तरीके से हिंदी ब्लैंक, सारी चीज़ें जो एसएससी में आपकी थी उसी अकॉर्डिंगली आपका पूरा पेपर आया हुआ था, ठीक है। कंप्यूटर में भी आपका इतना हाई लेवल नहीं था, मेन आपको कुछ कीवर्ड्स वगैरह थे और कुछ अलग सी चीज़ें भी आपकी वो थी, ठीक है। तो ओवरऑल जीए वगैरह में भी इतना नहीं था। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन करी है तो आप मार्क्स रिटर्न में लेकिन अच्छे से आप स्कोर कर ले जाओगे। लेकिन मेन जो लड़ाई है मैंने आपको कहा था वो है टाइपिंग की। टाइपिंग में अगर आपने अच्छा किया है, अगर आप टाइपिंग पास कर ले जाओगे, तो अगर आप मार्क्स ठीक ठाक भी ला रहे हो तो हो सकता है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि आगे डिस्क्रिप्टिव इंटरव्यू भी आपका लगा हुआ है, ठीक है। तो ओवरऑल सारी चीज़ें टाइपिंग बेस्ट है। टाइपिंग में क्या है कि भाई जैसा इंस्ट्रक्शंस में बताया गया था ऐसा ऐसा ये सारी चीज़ें। लेकिन अभी टाइपिंग के बारे में पूरा रिव्यू नहीं बताया है। स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर कीबोर्ड काफ़ी चेंज था तो काफ़ी दिक्कत वगैरह भी हुई, ठीक है। क्योंकि कारण क्या रहता है कि जब कीबोर्ड एकदम से थोड़ा बदल जाता है ना, चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने आपको कीबोर्ड्स बताए थे कि मेन कीबोर्ड्स जो आप उन पे आपको प्रैक्टिस भी करनी है। तो बस थोड़ा सा कीबोर्ड का इशू देखने को मिला। बाकी वो कह रहे थोड़ा वर्ड्स आपके क्या थे, छोटे छोटे थे, ठीक है, क्योंकि एक ही स्क्रीन टू स्क्रीन थी। तो वहाँ पे बस आपको ध्यान ये रखना है, ठीक है। क्योंकि कुछ लड़के कह रहे हैं सर मेरा लाइन स्किप हो गई, ऊपर से नीचे आ गए, अब वो कॉपी चेक होगी या नहीं होगी, या मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा। तो अगर लाइन स्किप कर दिए तो आप पूरी तरीके से बाहर हो जाओगे, ठीक है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखो। नेक्स्ट कल 27 को आपका एग्जाम है, मेरा भी एग्जाम है, तो ये चीज़ ध्यान रखने की जब भी आप टाइपिंग कर रहे हो ना तो लाइन स्किप मत करो। जो भी लाइन नीचे गलत हो रहा है, नीचे से ऊपर जब जाते हो ना तो कई बार स्किप हो जाती है। तो नीचे जब जा रहे हो तो एक बार ऊपर वाला जो लिखा है वर्ड उसको एक बार क्रॉस चेक कर लो कि यहाँ यही वर्ड था, तो वो करके आप चेक कर सकते हो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और बाकी कुछ भी खास नहीं था एनालिसिस में, ठीक है। और ज़्यादा प्रेशर भी मत लो, एक दिन में ज़्यादा कुछ टॉप नहीं मार लोगे, ठीक है। तो आराम से निश्चिंत होकर मस्त जाओ, पेपर अच्छा आ रहा है, टाइपिंग पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है, मस्त रहना है, सारी चीज़ें अच्छी होंगी। बाकी अपडेट आपको कल की भी मिल जाएगी, कट ऑफ के बारे में भी आपको बता दिया जाएगा। कल मैं खुद पेपर देने जा रहा हूँ, खुद सारी चीज़ें मैं आपको एक एक चीज़ बता दूंगा कि क्या क्या टाइपिंग में मेन है। क्योंकि कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं, कुछ बताते हैं, कुछ इधर उधर कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। कोई भी क्वेरी हो तो सरकारी नौकरी वाले बाबा टाइप करके आप इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। सारी अपडेट्स मैं टाइपिंग से रिलेटेड भी वहाँ पे दे दूँगा, ओके।